दिल्ली के रनहोला थाना पुलिस ने कुछ ही घंटों में हत्या का मामला सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक पार्टी में गया था और इसी दौरान मृतक का कुछ लोगों से विवाद हो गया और उनमें से एक व्यक्ति ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दे डाला। पूरा मामला रनहोला थाना इलाके के शिव विहार का है, जहां एक शख्स को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। परिजनों के मुताबिक वो 2 दिन से पार्टी में था और उस रात भी पार्टी में गया था। इसी दौरान वहां उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद वो पार्टी से बाहर निकला तो एक शख्स ने उसे बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान 30 साल के प्रमोद के रूप में हुई है, जो शिव विहार इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। मेरा नाम अल्पना है। अच्छा अल्पना जी, जिनकी डेथ हुई है वो क्या लगती है? भाई, मेरा छोटा भाई है। अच्छा, कितने साल की उम्र थी उनकी, क्या करते थे और क्या नाम है? 31 साल का था। वो छोटा मोटा काम करता था अपना। क्या नाम था उनका? प्रमोद नाम था उसका। अच्छा, क्या कुछ घटना के बारे में आपको पता लग पाया है, वो एक बार जानकारी दीजिए। क्या घटना के बारे में, ये शाम को घर पे आया है, 7 बजे करीब आया है, 8 बजे आने के बाद ये बोला है कि मेरे को पार्टी में जाना है, तो मम्मी मेरे कपड़े वपड़े निकाल दो और मुझे पैसे दे दो कुछ, तो मैं जाके अपने बाल वाल कटिंग करवा लूंगा। तो मम्मी ने पैसे दिए उसको और उसने बाल वाल कटवा के अपना आया, नहाया धोया घर पे। नहा धो के वो जब घर से गया है, 9 बजे करीब यहाँ से निकला है घर से, उसके बाद वो वापस नहीं आया। 1-1:30 बजे लड़के आए, बोले आपके लड़के को मार के फेंक दिया है। फिर ये आंटी ये भी गई थी मम्मी के साथ, वो मेरा भाई गया था, लाला भी गया था, कई लोग गए थे हमारे गली के साथ में। तो देखा वो खून से पूरा लथपथ हो रखा था, उसको होश था उस टाइम, उसकी सांसें चल रही थी, चाकू से गोदा हुआ था उसको और उसके सर में सिल्ली से फोड़ा हुआ था उसका सर। लेकिन किसी ने भी एम्बुलेंस नहीं बुलाई, अगर बुलाई तो एम्बुलेंस नहीं आई। अगर सही समय पे एम्बुलेंस आ जाती तो मेरा भाई आज बच जाता शायद। लेकिन उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस में जाम लगा है, आ नहीं पा रही है। 1:30 बजे कौन सा जाम लगता है आने के लिए? एक इंसान से ज्यादा कीमती है क्या एम्बुलेंस के लिए? सब रास्ते खुले हैं। वो सही समय पे नहीं आया। फिर मेरा भाई, मेरे बुआ के लड़के, वो कार, अपनी कार से वो उसको दीनदयाल लेके गए, पुलिस वाले साथ में गए थे, लेकिन उसने नाले में ही, रास्ते में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। उसकी एक खून इतना बह चुका था, उसके शरीर में खून ही नहीं था, आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा था, उसने अपना दम तोड़ दिया। और जब दीनदयाल पहुंचे लेके, तो दीनदयाल वाले ने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि ये लोग किन्होंने मारा, ऐसी कोई जानकारी पता लगी है? कोई विवाद वगैरह था? विवाद ही, मुझे इतना ही पता लगा है कि कोई इनकी बहस हुई है आपस में। बाकी में से ज्यादा तो मुझे डाउट है, 2 लोग कह रहे पकड़े गए हैं। ये रहता था शांति वगैरह के साथ में, इसका उठना बैठना था, इसको भी हमने समझाया लेकिन ये नहीं माना। वही दोस्त यारी उसकी जान ले गए पिला के इसको दारू। रात को कहाँ गया था, ऐसा कुछ बता दीजिए। रात में मैंने बताया अभी, जैसे वो गया हुआ था पार्टी में, वही अक्षय सांसी की कोई उसके घर में ही उसकी बहन की सागाई थी या शादी थी, कुछ ऐसा था। तो वो 2 दिन से वहीं पे था, वो रात में भी नहीं आया था, परसों भी, कल भी वो रात में आने वाला था, लेकिन बोला था मैं लेट आऊंगा, लेकिन अब कल नहीं आया। अब ये हादसा हुआ उसके साथ। इसने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस को मामले की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और खुफिया जानकारी इकट्ठी की गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी की पहचान कर ली और छापेमारी कर कुछ ही घंटों के भीतर ही उसे पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपी की उम्र 24 साल और नाम सुरेश उर्फ मदन चिकना है, जो शिव विहार इलाके का रहने वाला है। ये एक तरीके से इंजर्ड आदमी था, उस टाइम मरा नहीं था, इट वाज नॉट डेड। और उसके बाद हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी ली। उस आदमी की, उस मर्डरर को पकड़ने के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई और इसमें मेन चैलेंज जो था वो उस हत्यारे को पकड़ना था
क्योंकि उसका ना हमारे पास कोई हुलिया था ना कोई क्लू था। हमको ये आदमी भी उस अवस्था में नहीं था कि ये कुछ डिटेल शेयर कर पाता। ये अनरेस्पॉन्सिव था, अनकॉन्शियस था। पहले ही इसको हमारी जो पीसीआर की गाड़ी होती है वो डीडीयू हॉस्पिटल में ले जा चुकी थी। वहां इसको एडमिट कराया गया, तो जैसे ही ये पहुंचा वहां तो ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। ये काफी चैलेंजिंग था। रात भर हमने जो टीम बनाई थी वो डेडिकेटेड तरीके से लगी रही, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, क्योंकि ये आदमी का ना हमारे पास कोई नंबर था, तो सीडीआर एनालिसिस वगैरह भी हमारे पास ब्लॉक्ड हो गए, उनका कोई स्कोप नहीं रहा। तो मेनली लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सीसीटीवी फुटेज, दो हथियार हमारे पास बचे, जिनका हमने यूज करते हुए फाइनली इस आदमी का हुलिया भी निकाल लिया और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। उसके बाद हमने रात तक इसकी एक्टिव चेसिंग करते रहे, हमारी टीम लगी रही। ये आदमी बच के भाग रहा था। ये शिव विहार से निकला और उसके बाद ये राम जाने कितनी जगह घूमा है। फाइनली हमने इसको गंदा नाला विकासपुरी से धर दबोचा। ये दोनों मजदूरी का काम करते हैं, एक तरीके से शादी वगैरह जो होती है उनके अंदर केटरर का काम कर लेते हैं, वेटर का काम कर लेते हैं। दोनों ही शिव विहार के रहने वाले हैं, एक दूसरे को जानते थे पहले से। तो एक रिंग सेरेमनी था शिव विहार में ही, उसी में ये दोनों गए थे। मुफ्त का खाना और शराब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ। और जो इसमें मृतक था प्रमोद उर्फ गुड्डू, उसको वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे जिनका फंक्शन था, उन्होंने इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया कि यू आर ए फ्री राइडर और मुफ्त का खाने के लिए आ जाते हो, इस टाइप से शायद इंसल्ट करके उसको निकाला। और उसमें कहीं ना कहीं ये जो अक्यूज्ड है, जो मर्डरर है, अब सुरेश उर्फ मदन चिकना, ये भी वहां प्रेजेंट था। इसने भी उसको काफी इंसल्टिंग वर्ड्स बोले हैं। उसके बाद जब ये आदमी वहां से बाहर निकला है डिसीज्ड, तो ये वेट कर रहा था कि प्रमोद बाहर आए। और जब प्रमोद बाहर आया तो इसने उस चीज का बदला लेने के लिए, एक तरीके से खुंदस निकालने के लिए इस आदमी का मर्डर कर दिया। ये आदमी बाहर वेट कर रहा था। 2:30 बजे के अराउंड प्रमोद उर्फ गुड्डू बाहर आता है। इस आदमी ने पहले से घात लगाई हुई थी, तो सिर पे पीछे से ब्रिक ईंट से वार किया गया। उसके बाद जब ये आदमी गिर गया तो काफी बार उसने वार किया है इसके सिर पे। ये काफी नर्सेंस था, इट वाज वेरी ग्रोटेस्क। और उसके बाद पास पड़ी जो बड़ा फ्लैट पत्थर आता है सिल्ली, वो भी उठा के इसने इसके थाइज पे मारी है 2-3 बार। वापस आगे निकल गया है, फिर वापस आया है, फिर 2-4 बार उसने चेस्ट पे लाते मारी हैं। तो ये काफी नर्सेंस है, दिल दहला देने वाला है, दुखद है कि ये स्थिति आ रखी। लेकिन दोनों ही नशे में थे। ये व्यक्ति जो मर्डरर है ये भी नशे में था और उसकी कई हुई बातों से आहत था। तो सारी चीजों का दुष्परिणाम है कि इस आदमी ने ये कार्य किया। प्रीवियस केस है क्या इसमें जो मर्डरर है सुरेश उर्फ मदन चिकना, ये वेटर का काम करता है। जो भी काम मिल जाए ये लोग वो काम कर लेते हैं। शिव विहार का ही रहने वाला है। ये आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 5th क्लास पास है और इसका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कोई क्रिमिनल टेंडेंसी का आदमी नहीं है। इसने पहली बार ये काम किया। तो सर हमला जो उसने किया वो हमला जिस तरह से बता रहे थे, हाँ, इसमें जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है उससे साफ पता चलता है कि इंटेंशंस वर वेरी क्लियर। जो सुरेश उर्फ मदन चिकना है वो डिसाइड कर चुका था कहीं ना कहीं कि इस आदमी को खत्म करना है। और उस सारे जो उसने किया, जो कि बताने योग्य मैं नहीं मानता, तो जिस तरीके से वो उस आदमी के शरीर पे वार कर रहा है, वो क्लियरली वो आदमी ये दिमाग में लेके चल रहा था कि इस आदमी को खत्म करना है। सर आपने बताया ब्लाइंड मर्डर था, कैसे पुलिस उस तक पहुंची और कितने घंटे पूरे मामले को सुलझाने में? हमने
2:30 बजे हमारे पास कॉल आई और उसके बाद हमने इमीडिएटली केस लेकर के BNS 103 में डेडिकेटेड टीम लगाई। उसके बाद ये आदमी भागता रहा इधर उधर। फ़ोन नंबर हमारे पास था नहीं, हुलिया हमारे पास था नहीं, CCTV फुटेज में हमको मिला। उसके बाद हमने उसको आइडेंटिफाई किया लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग से, और उसके बाद हमारी टीम इसको चेस करती रही और विकासपुरी गंदा नाला के पास से इसको धर दबोचा। और इसमें हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसमें हमने सुबह अराउंड 7 बजे के आसपास इस आदमी को पकड़ लिया था। पुलिस की कितनी टीम है, कुछ ऐसा आइडिया है क्या? इसमें हमने लगभग 50 से ज़्यादा CCTV फुटेज चेक कर ली, CCTV कैमरा चेक किए, और इसमें हमारी डेडिकेटेड टीम थी जिसमें 8 मेंबर थे। और इसमें जो टीम को लीड किया वो हमारे SHO साहब हैं, मुकेश कुमार, SHO रनोला, और सुपरविजन जो था, एक्टिव सुपरविजन जो रात भर लगे रहे, और ACP जयपाल सिंह बम्बोरिया का था। और बाकी हम सभी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी रोमांचित थे कि निश्चित रूप से आशान्वित भी थे कि कहीं ना कहीं हम इसको 100% पकड़ लेंगे, और वो काम हुआ। सर इससे पूर्व में भी सर कुछ झगड़ा हुआ था इनके बीच में, ये पहले है? ये लोग बाग दोनों ही शिव विहार के रहने वाले हैं, और इनके पेरेंट्स भी मजदूर किस्म के ही हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, और ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये कोई भी फंक्शन होता था वहाँ पे एज ए फ्री राइडर जाया करते थे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि खुंदस थोड़ी बहुत पहले से भी रही होगी, लेकिन आज शायद पीक पे आ गई। चीज़ें बहुत सी पहले से अंदर होती हैं, लेकिन उचित अवसर पे वो प्रकट हो जाती हैं, तो शायद ये वो अवसर था आज। आरोपी ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वो मृतक को उसके परिवार को जानता था। घटना की रात वो मुफ्त भोजन और शराब पाने के लिए शिव विहार में एक रिंग सेरेमनी में गया था। आयोजकों ने उसे कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया और मृतक ने उसे गाली गलौज कर अपमानित किया। इसके बाद आरोपी घात लगाकर बैठ गया और ऐसे में मृतक प्रमोद वहां पहुंचा और आरोपी ने उसका पीछा कर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके बाद प्रमोद वहीं बेहोशी की हालत में गली में पड़ा रहा, जिससे आरोपी को लगा कि वो मर गया है और आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद वो पुलिस की गिरफ्त से ना बच सका और कुछ ही घंटों के भीतर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है।